हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित मंत्र कहानी का हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, अभी तक पाठ में आप लोगों ने देखा कि किस तरह लीलाधर चौबे हिंदुओं के उद्धार के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके थे। पर्वत यात्रा का विचार रोककर मद्रास में हिंदू सभा का आयोजन किया। आगे पाठ इस प्रकार है। रात के 8 बजे थे। 8 बजे रात में उपेक्षित वर्ग के लोगों की एक बस्ती के समीप, उपेक्षित वर्ग यानी जो दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लोगों की एक बस्ती के समीप सेवक दल का कैंप गैस के प्रकाश से जगमगा रहा था। सैकड़ों आदमियों का जमाव था। वहां सैकड़ों आदमियों की भीड़ थी। जमाव था मतलब भीड़ थी, जिनमें अधिकांश उपेक्षित वर्ग के लोग थे। उस भीड़ में अधिकांश लोग दलित वर्ग के ही थे। उनके लिए अलग टाट बिछा दिए गए थे। दलितों के लिए बैठने के लिए घास फूस का बिछावन बिछा हुआ था। ऊंचे वर्ण के हिंदू कालीनों पर बैठे हुए थे और जो उच्च वर्ग के हिंदू थे वे कालीन पर विराजमान थे। पंडित लीलाधर का धुआंधार व्याख्यान हो रहा था। तुम उन्हीं ऋषियों की संतान हो जो आकाश के नीचे एक नई सृष्टि की रचना कर सकते थे, जिनके न्याय, बुद्धि और विचार शक्ति के सामने आज सारा संसार सिर झुका रहा है। पंडित लीलाधर चौबे अपने प्रभावशाली धुआंधार भाषण से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे और वे बता रहे थे कि हम सब उन्हीं ऋषियों की संतान हैं, जिस ऋषि ने अपनी न्यायप्रियता, बुद्धि और विचार शक्ति के सामने सारा संसार सिर झुका रहा है। सारा संसार नतमस्तक है। सहसा एक बूढ़े चौधरी ने उठकर पूछा, अचानक उन्हीं में से, उन दलितों में से, उन उपेक्षित वर्ग में से बूढ़ा चौधरी जो बुजुर्ग थे, उसने उठकर पूछा लीलाधर चौबे से कि हम लोग भी उन्हीं ऋषियों की संतान हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हम लोग भी उन्हीं ऋषि की संतान हैं? लीलाधर, निसंदेह तुम्हारी धमनियों भी उन्हीं ऋषियों का रक्त दौड़ रहा है। तुम किसी हिंदू से नीचे नहीं हो, चाहे वह स्वयं को कितना ही ऊंचा समझते हो। तो लीलाधर चौबे ने कहा, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी धमनियों में भी, तुम्हारी रगों में भी ऋषियों का रक्त दौड़ रहा है। तुम किसी हिंदू से कम नहीं हो, नीचे नहीं हो, जो स्वयं को, अपने आप को ऊंचा समझ रहा है, मतलब सभी समान हो। तब वह उपेक्षित बूढ़ा ने जवाब दिया, तब तुम्हारी सभा हम लोगों की सुध ही क्यों नहीं लेती? तब तुम्हारी जो सभा है, जो यहाँ पर सभा कर रहे हो, हिंदू सभा का आयोजन कर रहे हो, तो वह हम लोगों को याद क्यों नहीं करता? सुधि लेना मतलब हम लोगों को क्यों नहीं पूछता है, हम लोगों को याद क्यों नहीं करता है? लीलाधर, हिंदू सभा का जन्म अभी थोड़े ही दिन पहले हुआ है और इस अल्प काल में उसने जितने काम किए हैं उन पर उसे अभिमान हो सकता है। तो लीलाधर चौबे ने कहा कि जब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा था तो उसी समय हिंदू सभा का आयोजन हिंदुओं के उद्धार के लिए किया गया और इतने कम समय में उसने बहुत बड़ा काम किया है, जिस पर हमें अभिमान होना चाहिए, हम लोगों को घमंड होना चाहिए। बूढ़ा, आप सब इन्हीं महात्माओं की संतान हैं, तो फिर ऊंच नीच में क्यों इतना भेद मानते हैं? तब उस उपेक्षित वर्ग में से वह बूढ़ा बोला कि जब सब हम इन्हीं ऋषियों की संतान हैं तो फिर ऊंच नीच इस तरह का बर्ताव क्यों हमें ये फिर ऊंच नीच इतना भेद क्यों माना जा रहा है? हमें उपेक्षित क्यों समझा जा रहा है? आज के लिए इतना ही। इससे आगे की कथा हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। शब्दार्थ, निस्संदेह
बिना संदेह के। निह अथवा निस उपसर्ग जोर संदेह। उपेक्षित दलित वर्ग। उपेक्षा जोर इत प्रत्यय, उपेक्षा जोर इत। अल्पकाल, अल्पकाल थोड़े समय के लिए। अभिमान, अभिमान मतलब होता है घमंड। सृष्टि, सृष्टि मतलब संसार। सुधि, सुधि मतलब याद करना। गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, उपेक्षित वर्ग का बूढ़ा पंडित लीलाधर चौबे से क्या प्रश्न किया? दूसरा प्रश्न, पंडित लीलाधर चौबे ने ऋषियों के संबंध में बूढ़े उपेक्षित को क्या बताया? धन्यवाद।